हेलो स्टूडेंट, दिस इज विवेक। सो स्टूडेंट, क्लास 12th अकाउंटेंसी इंग्लिश मीडियम का रुक जाना नहीं, एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं ताकि आप उनका अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें और आपके एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग उनका अच्छे तरीके से आंसर्स भी लिख सकें। तो स्टूडेंट, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप लोग को हमारे नोट्स परचेस करने हैं तो उसको भी आप लोग परचेस कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज में। और साथ ही साथ अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा तो हम लोग अकाउंट, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस की भी लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट, अभी तो हम फिलहाल इस क्लास में क्या करने वाले हैं, अभी इस वीडियो में हम लोग रुक जाना नहीं, क्लास 12th अकाउंटेंसी इंग्लिश मीडियम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग को बताने वाला हूं जो आप लोग को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। तो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी इंग्लिश मीडियम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि स्टूडेंट, आप लोग को पता है आपके अकाउंटेंसी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ चैप्टर्स हैं एंड सेकंड पार्ट में भी कुछ ना कुछ यूनिट्स एंड चैप्टर्स हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग को सबसे पहले पार्ट 1 की यूनिट्स देखनी है, इसके बाद पार्ट 2 की कुछ यूनिट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपको इस वाली यूनिट में से यानी कि फर्स्ट वाली पार्ट की फर्स्ट यूनिट में से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊं तो वो इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग को कर ही लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपोर्टेंट हो सकता है वो आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, जो आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, वो ये रहेगा, राइट द राइट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी आप लोग को स्टूडेंट कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आप लोग को पॉइंट्स दिख रहे होंगे 4 पॉइंट्स। तो आपको 4 पॉइंट्स आप लोग को बिल्कुल क्लियरली तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टूडेंट बताने वाले हैं इसी वाली यूनिट में से कि कौन कौन से आप लोग को करना है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड वेरिएबल कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये इनके बीच में जो डिफरेंस ये वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट आप लोग को कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, अभी और क्वेश्चन हम लोग इसी वाली यूनिट में से देखेंगे। तो और क्वेश्चन अगर इस वाली यूनिट में से देखें तो वो आपके हो सकते हैं स्टूडेंट, ये तो नेक्स्ट वाली यूनिट है। और क्वेश्चन अगर इसी वाली यूनिट में से मैं आपको बताऊं तो एक आप लोग एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग को क्लियर कर लेना है। अब हम लोग सेकंड वाली यूनिट पर जाते हैं स्टूडेंट। तो सेकंड वाली यूनिट जो आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि आप लोग को पता है जो आपकी सेकंड वाली यूनिट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2.1 एंड 2.2। तो 2.1 के हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 2.2 के देखेंगे। तो 2.1 में से आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से आप लोग को सेकंड वाला क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है, राइट द टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग को स्टूडेंट कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आप लोग को 3 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। 3 के 3 पॉइंट्स से आप लोग को कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो या फिर गेन रेशो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन भी आप लोग को कर लेना है। ये क्वेश्चंस के भी आप लोग को 4 पॉइंट्स देखने को मिल रहे होंगे, तो ये पूरे 4 के 4 पॉइंट से आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से कंटेस्ट कर लेना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग स्टूडेंट्स बढ़े तो वो आपका हो सकता है, राइट द नेचर ऑफ गुडविल, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना है जिसके आंसर आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, काफी इजी आंसर है इसका। आगे हम लोग और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट जो है और सुपर प्रॉफिट, जो इसको सुपर प्रॉफिट आप लोग कर लेना, ठीक है ना, यानी एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें डिफरेंस दिया है, 2 पॉइंट्स तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल ही रहे होंगे और 2 पॉइंट 1 पॉइंट आप लोग को यहाँ देखने को मिल रहा होगा। 3 नंबर के इसमें से क्वेश्चन बनेगा, इस अकॉर्डिंग आप लोग को 3 ही पॉइंट्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्टूडेंट बढ़ते हैं। तो वो आप लोग को मिलेगा 2.2 में, यानी कि अभी आपकी सेकंड यूनिट खत्म नहीं है, सेकंड यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2.1 में एंड 2.2 में। उस अकॉर्डिंग अगर हमने अभी 2.1 देख लिया है तो हम लोग 2.2 देखेंगे। तो 2.2
जो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से भी आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए मैं जितने क्वेश्चन अभी इस नोट्स में मैं आप लोग को बता देता हूँ कौन कौन से कर रहे हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, राइट द कंडीशन फॉर एडमिशन इनटू पार्टनर, ठीक है ना, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप में एडमिशन होता है, ठीक है ना, तो उसकी कंडीशन आप लोग लिख सकते हो। 4 पॉइंट्स आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, 4 के 4 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो। राइट द इफेक्ट्स टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो भाई न्यू पार्टनर के पार्टनरशिप में आने से या फर्म में आने से क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन जो लास्ट वाला जो आपको बच रहा है, ये भी आप लोग बेसिक कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली इसमें 3 ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो नोट्स में भी हमने 3 ही लिखे हैं, क्योंकि यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि सेकंड वाली यूनिट में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस अकॉर्डिंग उसके कुछ क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं थ्योरी वाले, और इस वाली यूनिट में से अधिकतर सवाल ही आता है, इसलिए इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी वैसे आप लोग कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। तीसरी वाली यूनिट पर हम लोग आते हैं। तो स्टूडेंट तीसरी वाली यूनिट है, यूनिट वही चल रही है, नाम आपका थोड़ा पलट गया है, ठीक है ना। यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप डेथ आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब सेकंड वाली यूनिट से थोड़ा रिलेशन ये रखती है, लेकिन फिर भी उसको अलग यूनिट माना जाता है। अब इस यूनिट में से बड़ा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन दोनों ही बनते हैं, तो आप लोग को दोनों ही देखना है। तो अगर मैं बोलूं सबसे पहले आप कोई सा क्वेश्चन कर सकते हो, तो वो हो सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ, यानी कि किसी पार्टनर की रिटायरमेंट एंड डेथ में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ये कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट इसमें आप लोग को बताया गया, तो 4 के 4 पॉइंट ही आप लोग को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग को बताएं इसी वाली यूनिट में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू अ डिकेस्ड और रिटायर्ड पार्टनर, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके रिटायर होने से फिर उसको जो बाद में पेमेंट किया जाता है वो किन मेथड से किया जाता है, उसके क्या कारण है, ठीक है ना। वो मेथड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मतलब किस किस तरीके से किन किन विधियों से उसको पेमेंट किया जाता है। तो इसके भी कुछ 4 पॉइंट्स हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हो सकता है आपका इसी वाली यूनिट में से। तो इसी वाली यूनिट में से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो वो आप लोग का रहेगा तो ज्वाइंट इंश्योरेंस वाला आप लोग को नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 वाला आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप लोग कभी ना कभी स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब ये पूछ लेते हैं तो फिर स्टूडेंट को पता नहीं चलता फिर करना क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 वाला भी आप लोग कर सकते हो। व्हाट आर द रूल, है ना, एप्लीकेबल ऑफ अकाउंटिंग प्रीमियम फॉर गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है ना, यानी लेखांकन अनुपात 26 के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आप लोग कर लेना है। गुडविल के लिए जो पॉइंट्स हैं, तो पूरा 4 पॉइंट्स हैं, आप लोग को पूरा 4 ही पॉइंट्स कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली यूनिट पर। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये नेक्स्ट वाली यूनिट है, और इस वाली यूनिट में से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, उस अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना है। सेकंड वाला भी आप लोग कर लेना है, व्हाट इज द मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। इसमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन की बात है, इसमें पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है ना। दोनों ही क्वेश्चन आप लोग कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का होगा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, है ना, राइट द रिकम्पेंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बाय द कोर्ट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का डिफरेंस भी आप लोग को कर लेना है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, वो है आपका व्हाट इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वसूली खाता क्या होता है, इसका मीनिंग आपसे पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी बार बार आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग को देख लेना है। नेक्स्ट 11 वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, ठीक है ना। 11 वाला क्वेश्चन भी आप लोग का बेस्ट है। डिफरेंस है 2 चीजों में, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में और रियलाइजेशन अकाउंट में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको कर लेना कि आया है ये प्रीवियस एग्जाम में। अब हम लोग आगे वाली यूनिट में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे वाली यूनिट्स में आपको लेकर चलें तो अब पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 1 की हम लोगों ने बात कर ली, पार्ट 1 की जो कुछ भी यूनिट्स थी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता दिए गए हैं। अब पार्ट 2 के यूनिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग को देखना है कौन कौन से आपको तैयार करना है। तो पार्ट 2 के जो फर्स्ट वाली यूनिट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो ये आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से इस वाली यूनिट को तो डीपली पढ़ ही लेना है, क्योंकि ये वाली यूनिट जो है आपके अकाउंट की सबसे ज्यादा मार्क्स वाले यूनिट है, यानी पूरी टोटल 16 मार्क्स वाली। तो इसमें से छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन दोनों ही बनेंगे,
तो अगर हम लोग बात करें इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का इसमें होएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से आप लोग देख सकते हो, हाँ ये वाला, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल यानी कि, ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना है, अंश पूंजी किसे बोलते हैं, यानी शेयर कैपिटल किसे बोलते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे अगर अपन लोग और देखें, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आप लोग को व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, 9th वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्टूडेंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि आप लोग को देखने को मिल रहा है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। तो 14 वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना है। इसमें पूरे 4 पॉइंट्स, तो 4 के 4 पॉइंट्स से आप लोगों को करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑर्डिनरी फ्रैक्शंस एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। यानी एक प्रकार से ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस, ठीक है ना, यानी इक्विटी शेयर भी हम लोग बोल सकते हैं। इक्विटी शेयर का नाम ज्यादा यूज होता है, तो इक्विटी शेयर का ही नाम आप लोग इसमें लिखना, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, यानी कि साधारण अंश जो होते हैं आप लोग के। एंड नेक्स्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल में डिफरेंस। तो ये भी स्टूडेंट आप लोग कर लेना है। इसके भी 4 पॉइंट्स आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। शेयर एंड स्टॉक में क्या डिफरेंस है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग स्टूडेंट कर सकते हो। 20 वाला बेस्ट है ये भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपको बात करें, तो वो हो सकता है आप लोग का, हाँ ये वाला, कैपिटल एक्यूमुलेशंस एंड एक्यूमुलेटेड कैपिटल में डिफरेंस। 22 वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना है। इसका डिफरेंस तो आप लोग को स्टूडेंट कर ही लेना है, कोई डिफरेंस ज्यादा बार पूछे जाते हैं। एंड आप लोग को 24 वाला यानी कि शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट वाले में भी आपको डिफरेंस कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एंड अब आप लोग को बताने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, स्मॉल सब्सक्रिप्शन लिखा है इसमें, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन इसको बोलते हैं। तो इसमें डिफरेंस भी आप लोग कर लेना 27 वाला, ठीक है ना। इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो सकता है, देख लेते हैं उसको अपन लोग। तो आपका है राइट द प्रोसेस ऑफ, है ना, एबिडिशंस फ्रैक्शंस, ठीक है ना। यानी एक प्रकार से एबिडिशन फ्रैक्शंस मतलब ये है, एक प्रकार से जब अंशों का हरण कर लिया जाता है, उसके ऊपर से ये प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि क्या क्या प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो ये आप लोग को लाइन बाय लाइन एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से इसको क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। पूरे 6 पॉइंट इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोग बात करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एबिडेंस, है ना, एबिड्यूशन एंड फ्रैक्शंस ऑफ सरेंडर। यानी एक प्रकार से ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी काफी बार पूछा गया है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन का डिफरेंस भी आप लोगों को कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग को अगली यूनिट में देखने को मिलेगा, यूनिट नंबर 2, इश्यूड द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। यानी ये डिवेंचर्स वाली यूनिट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी मिलने को आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर यानी ऋण पत्र क्या होते हैं, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो बार बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो है आपका व्हाट इज अ कैरियर डिवेंचर। कैरियर डिवेंचर क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका करना है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। एंड नेक्स्ट आप लोग को देखना है व्हाट इज मीन्ड बाय चार्ज, ठीक है ना। तो ये चार्ज वाला भी क्वेश्चन आप करना है, क्वेश्चन नंबर 10 वाला। राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इसमें डिफरेंस भी आप लोग कर लेना है। 12th नंबर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर, इनमें डिफरेंस भी आप लोग कर लेना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अपन इसी वाले यूनिट में से उठाएं तो बेस्ट हो सकता है आप लोग का, ये हो सकता है आप लोग का 16th वाला, व्हाट इज मीन्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेना है। अब नेक्स्ट वाली यूनिट पे आते हैं अपन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है ना। ये थर्ड वाली यूनिट है, इसमें से तो थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए इस वाली यूनिट को तो आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना।
तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर इस वाली यूनिट में से हम लोग बात करें तो वो ये हो सकता है थर्ड वाला, व्हाट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट वाली हम लोग बात करते हैं इसी वाली यूनिट में से, तो वो होगा आपका विच एसेट्स इन आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट एसेट, ठीक है ना। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस वाली यूनिट में से हो सकता है कौन सा, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को कर लेना है ये। आगे हम लोग और क्वेश्चंस पर आते हैं, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा कंपनी बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। कंपनी की बैलेंस शीट अलग है एंड बैलेंस शीट ऑफ फर्म अलग अलग है, तो इसमें डिफरेंस भी आप लोग कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो अगली वाली यूनिट में से, तो अकाउंटिंग रेशियो फोर्थ यूनिट पर हम लोग आ चुके हैं। अब इस वाली यूनिट में से थ्योरी वाला क्वेश्चन ही बनता है, वो 2 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वाला आप लोग देख सकते हैं इसमें से क्वेश्चन, तो वो आपको हो सकता है, ठीक है ना। तो वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो ये वाला, व्हाट इज बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस, है ना। तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, पहला वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं तो व्हाट इज द मूविंग रेशियो, तो मूविंग रेशियो क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो, जैसे कि करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो में डिफरेंस। तो करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो में डिफरेंस आप लोग देख सकते हो, लेकिन कभी कभी इनका मीनिंग भी पूछ लेते हैं, तो डिफरेंस को करने से आपकी 2 चीज कंप्लीट होगी। अगर डिफरेंस ना पूछे, करंट रेशियो का मीनिंग पूछने, तो डेफिनेशन आप लोग इसमें दी हुई है, आप लोग लिख सकते हो। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, इसकी अगर मान लो डेफिनेशन पूछ ली तो इसको भी आप लोग कर सकते हो। अगर डिफरेंस पूछ ले दोनों में, तो ये तो आपका कंप्लीट हो ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो विंग नहीं, ये वाला नहीं, हाँ, व्हाट इज द एक्सेस लिक्विडिटी रेशियो, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेना है। अब नेक्स्ट वाली लास्ट वाली यूनिट पर हम लोग आ गए हैं, यूनिट नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का, तो इसलिए उस हिसाब से आप लोग को इस यूनिट को देखना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आप लोग का ये रहा, फंड फ्लो, है ना, डिस्क्रिप्शन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोग को डिफरेंस बताना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग इसी वाली यूनिट में से देखेंगे, तो वो आपका होगा कैश फ्लो एंड कैश बजट में डिफरेंस, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वाली यूनिट में से अगर आप लोग को देखना है, तो वो आप लोग देख सकते हो इसी वाली यूनिट में से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग का इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो ये रहा आपका, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 वाला। क्वेश्चन नंबर 9 वाला आप लोग कर सकते हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ आर द एडजस्टमेंट्स फॉर कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो इसके भी आप लोग को पॉइंट ए में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे एंड पॉइंट बी में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को हेडिंग्स मिल सकती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने थे इस वाली यूनिट के, वो मैंने आप लोग को बता दिए, और हमने अकाउंट इंग्लिश मीडियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, जिनको अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, उनको अच्छे तरीके से रीड करना है और आपको अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है।